इंदौर के किला मैदान जोन में ड्रेनेज कार्य को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। गाडरा खेड़ी क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य के बीच रुकावट पर पार्षद राहुल जायसवाल और महिला उपयंत्री मनीषा राणी आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि जोन कार्यालय में हंगामा, कागज फाड़ने और कुर्सी फेंकने तक की स्थिति बन गई, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। गाडरा खेड़ी क्षेत्र में ड्रेनेज कार्य को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे गंभीर रूप लेता गया। पार्षद राहुल जायसवाल का आरोप है कि महिला उपयंत्री मनीषा राणी ने काम बीच में रुकवा दिया और दोबारा शुरू करने की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब पार्षद इस मुद्दे को लेकर जोन कार्यालय पहुंचे तो बात तीखी बहस में बदल गई। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार दोनों पक्षों में जोरदार नोक-झोंक हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान कागज फाड़े गए और कुर्सियां फेंकने तक की नौबत आ गई। विगत हफ्ते भर से हमारे वार्ड में एक गाडरा खेड़ी में साउथ गाडरा खेड़ी में एक लाइन डालने का कार्य चल रहा था। लगभग 25 वर्षों बाद गाडरा खेड़ी बस्ती में मलिन बस्ती है जो वहाँ पर ड्रेनेज लाइन डालने का हमने कार्य शुरू कराया था। क्योंकि मैं तो कार्य में जा नहीं पाया था, मेरी माताजी का देहांत हो गया था तो मैं वहाँ लगा हुआ था। तो वहाँ पे एक नाम नियुक्त इंजीनियर अभी पदस्थ हुई थी मनीषा राणा जी मैडम, तो उन्होंने उनको सीएम और मेयर एम्बुलेंस की कंप्लेन जो वार्ड में अन्य लोग कॉलोनियों में आती है तो उसको निराकरण करने के लिए उनके पास कोई फाइल नहीं है। बोले हमारे पास मेंटेनेंस की कोई फाइल नहीं है। तो उन्होंने साउथ गाडरा खेड़ी में जो मेरा काम, गाडरा खेड़ी की बस्ती में जो काम चल रहा था ड्रेनेज का, वो काम उन्होंने बोला ये काम यहाँ से रोक दो और मैं अन्य कॉलोनियों में ये काम कराना चाहती हूँ, तो इस फाइल से आप वहाँ काम करो। जबकि कमिश्नर साहब के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी जो काम जिस बस्ती या कॉलोनी के लिए स्वीकृत हुआ है उसके अलावा ये काम किसी अन्य मोहल्लों में नहीं होगा। जब ये नोटशीट पे भी ये काम स्वीकृत हुआ काम अन्य किसी बस्ती में होता नहीं है, तो जब ये काम हम नहीं करा सकते किसी अन्य कॉलोनी में तो ये मैडम कैसे कराएगी। और जबकि वहाँ पर 25 वर्षों बाद ड्रेनेज लाइन का कार्य साउथ गाडरा खेड़ी में डाला जा रहा था, काम लाइन डालने का काम चालू हुआ था, जो कि वहाँ पे अत्यंत गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। रोज हफ्ते में करीबन 4 से 5 बार वहाँ ड्रेनेज चौक होती है। तो इस काम के लिए मैंने मैडम को बोला, तो मैडम ने बोला कि नहीं हम तो हमारे हिसाब से काम कराएंगे। मैंने इसकी शिकायत महापौर जी को भी की थी अभी 4-5 दिन पहले, और आकाश विजयवर्गीय जी को भी की थी, और साथ ही साथ कमिश्नर महोदय को भी की थी कि मैडम का ये बर्ताव अच्छा नहीं है। और ठेकेदार ने जब उनसे पुनः संपर्क किया, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, तो उन्होंने ठेकेदार को कहा कि आपको पार्षद से क्या लेना देना, पार्षद कौन होते हैं जो मैं उनको बोलूँगी, आप तो काम करो नहीं तो मैं आपको नोटिस दूंगी। उसके बाद फिर मैडम ने उन्हें नोटिस दे दिया कि आप ये काम यहाँ मत करो, आप नोटिस। जब से ठेकेदार डरा हुआ है। अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने की शिकायत ने विवाद को और बढ़ा दिया। स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। ये आज है ना गाडरा खेड़ी के कुछ सदस्य आए थे, वहाँ पे नागरिक आए थे और साथ में पार्षद जी भी आए थे। एक्चुअली गाडरा खेड़ी में एक कुछ संधारण का कार्य है जिसमें पाइप डालना है और चेम्बर वगैरह बनाने हैं, ये काम चल रहा था। एक ठेकेदार गुलशन करके जो है काम कर रहा था, उनने काम बीच में बंद कर दिया, जो कि इनका आरोप है कि जो मैडम ने काम बंद करवा दिया। तो मैंने बात भी करी मैडम से कि मैडम आपने काम बंद करवाया, तो मैडम ने बोला कि इनने ही बोला था कि 25 तारीख तक लेबर नीति से काम बंद करवा दिया गया है। तो ठेकेदार से मैंने बात करके उनको बोला है कि भाई आप तुरंत काम चालू कर दें। तो एक तो ये विवाद था। दूसरा ये कि पार्षद जी बोल रहे थे कि मतलब ये मैडम जो है हमेशा ही है ना कोई हमारे फोन नहीं उठाती है, या फिर है ना काम हमारे जो करते हैं उसमें कोई अड़ंगा लगाते हैं और अन्य जगह पे काम करवाने के बोलते हैं। एक ये आरोप था उनका। तो मैंने उनको यही बोला है कि जो काम आपका चल रहा है वो रुकेगा नहीं, और आपका जो काम गाडरा खेड़ी का है वो पूरा खत्म होके ही वहाँ से जो है हम निकलेंगे। उसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है तो फाइल हम अलग से बना लेंगे, पर गाडरा खेड़ी में कोई समस्या नहीं आने देंगे, ये हमने उनको बोला है। जोनल अधिकारी विनोद अग्रवाल ने कहा कि मामले की जांच कर जल्द समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल विवाद शांत है, लेकिन ड्रेनेज कार्य कब शुरू होगा यह स्पष्ट नहीं है। घटना ने नगर निगम में समन्वय की कमी और लगातार बढ़ते विवादों को फिर से उजागर कर दिया है।